डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में आपको पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाया था, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ है ये कैलकुलस का सीरीज़ है जिसमें मैं ईएसी और गेट के सिलेबस को कवर अप कर रहा हूँ, काफ़ी डिटेल फैशन में कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा नाम रोहित सिन्हा है और मैं ये फ्री ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में दिखेगा। तो ये सारे शेड्यूल मैंने बना रखा था कि एवरी डे मैं एक एक वीडियो डालूंगा। तो 1 मार्च से ये बैच स्टार्ट हुआ है, तो 1 मार्च टू 16 मार्च, ठीक है, ये सेशन 1 मार्च टू 16 मार्च चलेगा जिसमें मैं सारे बेसिक कैलकुलस को कवर अप करूंगा। और उसके बाद अगर और सेशंस रिक्वायर्ड होंगे तो उसके लिए भी हम लोग क्लासेस प्लान करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जी हाँ, आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैंने देखिए लास्ट क्लास में आपको बताया था पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो अभी तक जो स्टूडेंट मेरा फर्स्ट 5 सेशंस नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ आप इसी चैनल पे रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, तो ज़रूर आप उसको देख लेना, फर्स्ट 5 सेशन। तो आज हम लोग नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर जा रहे हैं, है ना। 6 सेशन है जिसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बताया था। आज हम लोग उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पीरियोडिक फंक्शन मैंने बताया था कि एफ ऑफ एक्स यार एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू, अगर ये एफ ऑफ एक्स आ जाता है, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो हम लिखते हैं कि यस, है ना, एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विथ टी, है ना, जहां पे टी क्या होगा, टी शुड बी पॉजिटिव एंड टी शुड बी लिस्ट, टी शुड बी पॉजिटिव एंड टी शुड बी लिस्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, साइन ऑफ एक्स प्लस टी, साइन ऑफ एक्स प्लस से पाई या 2 पाई ले लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस 2 पाई अगर मैंने बोला तो अगर मैं 2 पाई ऐड कर दूं तो क्या होगा, सेम फंक्शन रिपीट हो जाएगा, से साइन x रिपीट हो जाएगा। तो व्हाट वी कैन से कि ये जो फंक्शन है इट इज पीरियोडिक विथ 2 पाई, क्योंकि अगर 2 पाई हम ऐड कर रहे हैं तो सेम टाइप ऑफ लूप रिपीट हो जा रहा है आफ्टर 2 पाई। ठीक है, सो 0 to 2 पाई, सो आफ्टर 2 पाई सेम टाइप ऑफ फंक्शन इज रिपीटिंग। ठीक है, ये डिस्कस किया था दोस्तों हमने, फाइन, ग्रेट, ओके। तो ये तो हो चुका था। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने ये भी प्रॉपर्टी लिखा था कि व्हेनेवर एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विथ टी, है ना, तो 0 to nt एफ ऑफ एक्स डी एक्स is equals to n times of 0 to t f of x dx, n times of 0 to t f of x dx। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, लेकिन इसमें सारे टॉपिक्स मैं कवर अप करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसमें बहुत सारे बेसिक्स यूज करते हैं, तो इसमें कंटिन्यूटी, इसमें डिफरेंशियबिलिटी, इसमें मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये सेशन उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल होगा जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो डिप्लोमा से आए हैं, जो बहुत दिनों के बाद मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं लाइव भी आने वाला हूँ, बहुत जल्दी लाइव सेशन भी लूँगा, लेकिन अभी मैं लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, अगर रिक्वायर्ड हुआ तो मैं एनिमेशन से भी इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, एनिमेशन से भी मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है। तो चलो आज हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स का गेट में वेटेज क्या है, 13 मार्क्स, एंड ईएससी में वेटेज क्या है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, इज 15%। ठीक है,
साथ साथ इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स कंपलसरी है। जैसे अगर कोई बच्चा IIT जैम का प्रिपरेशन करता है, कोई काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का प्रिपरेशन करता है, तो वहाँ भी मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आपका मैथमेटिकल लॉजिक क्लियर है तो मैथ्स में अगर आपका मैथमेटिकल लॉजिक क्लियर है तो टेक्निकल सब्जेक्ट में आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ से कंसीडर, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज से 0 to 4 पाई। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फर्स्ट है 0 to 4 पाई इंटीग्रेशन 0 to 4 पाई एंड मॉड ऑफ sin x dx। ठीक है, सो आई वांट आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 0 to 4 पाई मॉड ऑफ sin x dx ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, ट्रिक क्या है? तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, वी नो कि मॉड ऑफ sin x इज पीरियोडिक विथ पाई। ये मैंने ऑलरेडी बताया था। तो जिन बच्चों का लास्ट सेशन मिस हो गया तो प्लीज़ आप देख लेना, तभी आपको ये सेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ sin x इज पीरियोडिक विथ पाई। ओके, एंड अगर ये पाई के साथ पीरियोडिक है तो वी नो दिस प्रॉपर्टी कि 0 to nt f of x dx is equals to n into 0 to t f of x dx। वी नो दिस। तो यहाँ पे है ना, कैन वी राइट लाइक दिस कि 0 to 4 पाई मॉड ऑफ sin x dx is equals to 4 into 0 to pi mod of sin x dx। ठीक है, mod of sin x dx। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये जो mod of sin x है, mod of sin x है, क्या ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा? ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर ये mod of sin x है ना, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि mod तो पॉजिटिव होता है। अरे मेरे भाई, mod का आउटपुट पॉजिटिव होता है, मॉड का आउटपुट पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन तुम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हो? एक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हो, इनपुट के बारे में डिस्कस कर रहे हो। तो इनपुट क्या हो सकता है? वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड किस पे करेगा? वो इंटरवल पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो हियर इनसाइड दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन दिस मॉड ऑफ sin x कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, इट डिपेंड्स अपॉन इंटरवल। ठीक है, सो व्हाट इज एक्चुअल ग्राफ ऑफ sin x? So draw the actual graph of sin of x. So what is actual graph of sin of x? तो sin of x का actual graph is like this. ठीक है, so 0, here is pi and here is 2 pi, and this is for one loop, one rotation. And what is maximum value of it? +1. What is minimum value of it? So minimum value is -1. So 0 से pi. So 0 से pi में sin x is positive and pi to 2 pi sin x is negative. ठीक है, so रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू। तो 0 से pi में ऑलरेडी sin x पॉजिटिव है, सो ऑलरेडी ये पॉजिटिव है। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो यहाँ लिख सकते हैं 4 into 0 to pi। नाउ नो नीड टू राइट दिस मॉड। तो sin of x dx। नाउ व्हाट इज sin x का इंटीग्रेशन? तो sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ cos x। तो सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू। तो sin x का इंटीग्रेशन इज 4 into माइनस ऑफ cos x एंड लिमिट 0 to pi। लिमिट 0 to pi। सो अब मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो 4 ऑफ माइनस ऑफ cos pi प्लस cos of 0। cos 0 का वैल्यू 1, करेक्ट। cos pi का वैल्यू -1, सो माइनस माइनस +1, सो 4 into 2 is equals to 8, राइट। तो 4 into 2 is equals to 8 is the output। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा दोस्तों? 8 आएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले तुम्हें, अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये क्वेश्चन पीरियोडिक फंक्शन का है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू पीरियोडिक फंक्शन, ये तुम्हें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अग्री? ठीक है, तो 0 to 4 पाई। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 0 to 4, अच्छा मॉड है तो मॉड sin x के मॉड ऑफ sin x को sin x लिख देते, फिर उसको सिंपल इंटीग्रेट करके आ जाते और बोलते कि सर क्वेश्चन सही किया है।
ठीक है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मॉड ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसे होता है, जब तुमने मॉड लगाया तो निगेटिव वाला पार्ट किधर चला गया, पॉजिटिव में चला गया। ठीक है, तो लूप कैसा बनेगा, ऐसा लूप बनेगा, ऐसा लूप बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा। इसका मतलब कि पाई के साथ ये क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा। तो अगर पाई के साथ पीरियोडिक है तो फिर ये प्रॉपर्टी लगा दो, तो 0 टू पाई, पाई के साथ पीरियोडिक है तो t का वैल्यू पाई हो जाएगा और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। अब ये 4 को बाहर करो, 4 को बाहर करो और इसको इंटीग्रेट कर दो। अब यहाँ पे 0 टू पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स है, तो तुम्हें ये भी सोचना पड़ेगा कि 0 टू पाई मॉड ऑफ साइन एक्स में डायरेक्ट तुम पॉजिटिव नहीं लिख सकते वैल्यू, तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि साइन एक्स का इंटायर ग्राफ 0 टू 2 पाई में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव, पाई से 2 पाई में साइन एक्स नेगेटिव। ठीक है, तो 0 से पाई में क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड हटा देंगे और साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो ये तो दोस्तों क्वेश्चन था पीरियोडिक फंक्शन पे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये सेशन को फॉलो करते रहोगे तो डेफिनेटली मैथ्स में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं। ठीक है, मैं 21 ईयर से मैथमेटिक्स टीचिंग कर रहा हूँ और गेट के लिए 11 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, 11 ईयर से गेट के लिए टीचिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई डाउट्स आता है, तो आप इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अच्छा, जो स्टूडेंट अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, रोहित सिन्हा एडिक्शन टू एडुकेशन RSUS, या अगर आपको लिंक सर्च करने में प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में ऐड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जो है जो आप बोल सकते हैं कि जैसे अभी आप सिर्फ वही बच्चे बेनिफिटेड हो रहे हैं जो मेरे ग्रुप में एडेड है, क्योंकि उनको ही नोटिफिकेशन जा पा रहा है। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप इसको स्प्रेड कीजिए ना, दूर दूर तक स्प्रेड कीजिए कि हम लोग जो है सबको ये बता सके, समझा सके। ठीक है, आपका हेल्प लगेगा, आपका हेल्प लगेगा लोगों को एजुकेट करने में। ठीक है, आपका हेल्प लगेगा लोगों को एजुकेट करने में। सिर्फ अपने तक ये लिंक नहीं रखिए, लिंक को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और सर्कुलेट कीजिए अपने ग्रुप्स में। हो सकता है कि किसी का आप हेल्प करेंगे, उसकी दुआ लग जाएगा और आपका लाइफ बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है यस, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन ऑफ 10 पाई, और यहाँ भी मैं 10 पाई ले लेता हूँ। ठीक है, तो लोअर और अपर लिमिट सेम है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ तो आउटपुट 0 होना चाहिए, π/6 टू π/3, तो यहाँ पे है प्लस π/6 एंड हियर प्लस π/3 एंड साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x dx, साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x dx। ठीक है, तो व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन डियर, तो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, इसका आउटपुट निकालना है। और मैं तुम्हें, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे मैं तुम्हें ऑप्शन भी दे देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आप लिख लो। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो √3 है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो √3 - 1 है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है वो √2 है एंड डी है इज √2 - 1। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्या करोगे इस क्वेश्चन में, यहाँ तो कहीं भी पीरियोडिक मेंशन नहीं है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन गेट और एसी में आ गया तो फिर आप क्या करोगे, नॉर्मली स्टूडेंट क्या करेंगे, है ना, साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करके लिमिट विमिट पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, बहुत समय उनका चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी तुम लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे, तो यहाँ पे लिख लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। तो लिखोगे यहाँ पे प्रॉपर्टी इज कि if a प्लस nt एंड b प्लस nt f of x dx, and definitely f of x क्या है, so f of x is periodic function, f of x is periodic with capital T,
जी हाँ, एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक है कैपिटल टी के साथ। तो ऐसे सिचुएशन में अगर एन टी सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। जहाँ n क्या होता है दोस्तों, n जो है n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको स्टार एंड बॉक्स लगा लेना। ठीक है, स्टार एंड बॉक्स लगा लो। चलो, तो फर्स्ट थोड़ा सोचोगे इस पे क्या कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक चीज़ तो दिख रहा है यार कि ये साइन एक्स जो है ना, साइन एक्स 2 पाई के साथ पीरियोडिक है, राइट, और कॉस एक्स ऑल्सो इज पीरियोडिक विथ 2 पाई। तो यार साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ पीरियोडिक विथ 2 पाई, अग्री विद दिस। ठीक है, अच्छा, मेक सेंस। तो साइन एक्स इज पीरियोडिक विथ 2 पाई, कॉस एक्स इज ऑल्सो पीरियोडिक विथ 2 पाई। तो क्या करें। तो हियर, तो अगर हम 2 पाई में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, लाइक फॉर 1 रोटेशन इज 2 पाई, सो फॉर 5 रोटेशन हाउ मच इज 10 पाई। सो फॉर 5 रोटेशन इज हाउ मच 10 पाई। तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 पाई और 10 पाई सेम हो जाएगा, इट मीन्स यू विल गेट NT एंड NT, राइट। तो बिकॉज ये 10 पाई और 10 पाई सेम हो जाएगा इन 5 रोटेशन, तो व्हाट इज A यू हैव 5/6 एंड व्हाट इज B यू हैव π/3। ठीक है, सो A you have π/6 and B you have π/3. So can I write like this way? So integration π/6 to π/3 and here sin of x plus cos of x dx. Yes, is it possible? है ना, लिख सकते हैं ना ऐसा, नो प्रॉब्लम, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, so what is sin x का इंटीग्रेशन, what is sin x का integration, and then you integrate. Now it's very simple for you to integrate. ठीक है, so integration of π/6 to π/3, π/6 to π/3, and here sin x plus cos x, sin of x plus cos of x dx. ठीक है, now my dear, now what is sin x का integration is minus of cos x, and cos x का integration sin of x, and substitute the limits is say π/3 to π/6, and then minus of cos π/3 plus sin of π/3, right, minus, ठीक है, minus of cos π/6 plus sin of π/6, ठीक है, and then substitute both the values, है ना, and calculate 100%, you will get √3 minus of 1. You know इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल था। हमने देखा कि भाई ये 10 पाई दिया हुआ है, 10 पाई का मतलब है 5 रोटेशंस हो जाएंगे, इसका मतलब है कि NT और NT सेम हो गया, तो आप इसको डायरेक्ट A to B इंटीग्रेट कर दो, π/3 to π/6 to π/3। ठीक है, और ये कुछ हमें ऐसा दिखेगा, है ना। तो π/6 to π/3, फिर sin x एंड cos x को इंटीग्रेट करके लिमिट्स को सब्सटीट्यूट कर दो, फाइन, ओके। तो दोस्तों जैसे बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि पता नहीं गेट क्लियर करने के बाद या EAC गेट क्लियर करने के बाद उनका लाइफ सेटल्ड हो पाएगा या नहीं, तो बिल्कुल हो पाएगा। ठीक है, देखिए आप कि चारों तरफ हो सकता है कि ऐसे कुछ लोग होंगे कि जिन्होंने ठीक है गेट क्लियर किया होगा, लेकिन हो सकता है उनका अच्छा सेटलमेंट नहीं हो पाया होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो जो एफर्ट लगाता है, जो मेहनत करता है, जो अच्छा पब्लिक रिलेशन मेंटेन करता है, ठीक है, जो कमिटमेंट पे ध्यान रखता है, जो वर्क को प्रेशर नहीं बल्कि इंजॉय करता है, तो डेफिनेटली वैसे लोगों को लोग पसंद करते हैं। और आज भी मैं तो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ, लेकिन हमें अभी भी मैन पावर की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम ऐसे मैन पावर सर्च करते हैं कि जिस पे हम फेथ कर सकें,
जिस पे बिलीव कर सके, जो हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना जानता हो। लेकिन बिलीव करो दोस्तों, ऐसे मैन पावर की कमी है, नहीं मिल पाते, ठीक है। तो अगर आपको लाइफ में सेटल्ड होना है तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या कि सबसे पहले आपको ईगो हटाना पड़ेगा। ईगो क्या होता है? आई एम समथिंग, आई एम ग्रेटेस्ट, वो रिमूव कर दीजिए। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी आपका बॉस, कोई भी आपका सीनियर जब भी आपको कोई असाइनमेंट दे रहा है, कोई वर्क दे रहा है, ऑलवेज से येस टू योर चैलेंजेस। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, उसको करना है, अपने वादे को, कमिटमेंट को पूरा करना है, ठीक है। सेकंड, थर्ड चीज़ ये है कि सीखने में, लर्निंग प्रोसेस में कोई कंडीशन नहीं लगाना है। अगर आपको आपके जूनियर से भी सीखने को मिल रहा है, सीनियर से भी सीखने को मिल रहा है, तो आप लर्न करो, उनसे सीखो, ठीक है, उनसे सीखो, उनको रिस्पेक्ट दो, उनसे सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको काफ़ी अच्छा लगेगा जब आप उनको रिस्पेक्ट दोगे तो, ठीक है। और साथ साथ टेक्नोलॉजी को अपडेट करो, ठीक है, जो भी अपडेशन आ रहा है, ठीक है, उसको अपडेट करना भी जरूरी है अपने अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको वर्ड आता है, ठीक है, आपको वर्ड आता है, आई एग्री, आपको बहुत अच्छा वर्ड आता है, तो आप कोई अदर सॉफ्टवेयर नहीं सीखोगे, नहीं, आपको अपने आप को टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है वो ढालना पड़ेगा। और नए अपॉर्चुनिटी पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है, राइट, वो भी इंफॉर्मेशन आपको निकालते रहना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए नहीं है कि अपने पुराने कमिटमेंट्स को भूल जाए, ठीक है। तो अगर आप अपने पुराने कमिटमेंट्स को भूल करके नया अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर लेते हो तो उससे आपका पब्लिक रिलेशन खराब होगा, करेक्ट। तो इन सारी बातों को बहुत ध्यान में रखना। अच्छी सोच रखोगे, अच्छा काम करोगे तो लोग आपको डेफिनेटली पसंद करेंगे, ठीक है, और आपको जॉब की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं। चलिए, तो आपने यहाँ पे क्या लर्न किया? तो अभी तक मैंने आपको बेसिकली दो प्रॉपर्टी बताया, ठीक है। मैंने अभी तक आपको पीरियोडिक फंक्शन में दो प्रॉपर्टी बताया है। फर्स्ट बताया है कि 0 to n f of x dx is equals to n into 0 to t f of x dx। सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया कि a plus nt b plus nt f of x dx where n belongs to integer is integration of a to b f of x dx where n belongs to integer, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी और ये दूसरा प्रॉपर्टी बताया, और इन दोनों पे मैंने सम भी बताया, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लोगे। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इंटीग्रेशन -3/2 to 10 is fractional part of 2x dx, ठीक है। -3/2 to 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x dx, ठीक है। अच्छा, बहुत स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि सर ऐसे क्वेश्चन गेट में नहीं आते। ऐसा नहीं है। अगर तुम क्वेश्चन बैंक देखो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं, हाँ। लेकिन एक चीज़ है कि इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ईजी क्वेश्चन आएगा। तो आप सोचो ना कि अगर आप इजी प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। हमारे टीचर्स हमेशा दोस्तों बताया करते थे कि अगर आपको सपोज प्रिपरेशन इस लेवल का करना है, तो हमेशा अगर आपको इस लेवल का प्रिपरेशन करना है तो आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा, ठीक है। जाना यहाँ पे और इसी लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीचे गिर जाओगे। जाना यहाँ पे है तो इस लेवल का प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, तभी आप स्कोर कर पाओगे, तभी आपका इमेजिनेशन बढ़ पाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे भाई, ठीक है पीपल, तो क्या करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो करली ब्रैकेट है, क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा कि ये जो करली ब्रैकेट है वो करली ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो करली ब्रैकेट है हियर, दिस करली ब्रैकेट रिप्रेजेंट is fractional part of x, is fractional
पार्ट ऑफ एक्स। ये कर्ली ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया मेरे भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सर कि अगर x इज इक्वल्स टू से मैंने लिया 2.345, तो x इज इक्वल्स टू कैन आई राइट 2 प्लस 0.345? यस, व्हाई नॉट, वी कैन राइट, राइट? सो व्हाट इज 2? सो 2 इज इंटीजर. What is 2? 2 is integer. And what is 0.345? Is a fraction. And we know कि for integer we are using big bracket of x, and for fraction we are using curly bracket of x. Agree? Any question, sir? अगर क्वेश्चन होगा इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है? आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल। ओके, सिर्फ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो दूर दूर तक इसको पहुंचाओ, ठीक है? लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है, कि बाकी लोगों का भी बेनिफिट हो पाए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं बहुत अच्छा कर रहा था, अनअकैडमी पे भी मैं था, आपको तो पता ही है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे ग्रुप में हैं, वो अनअकैडमी से ही मुझे जानते हैं। अनअकैडमी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर से अनअकैडमी ने कहा कि नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, अब आपको जाना पड़ेगा, है ना? बच्चों का प्यार था, बहुत सारे कमिटमेंट्स हमने किए थे, लेकिन सडन हमें उस प्लेटफॉर्म को छोड़ना पड़ा। लेकिन ठीक है, अनअकैडमी ने काफ़ी हमें लर्निंग एक्सपीरियंस दिया, हमें टेक्नोलॉजी सिखाया, ठीक है? वैसे तो हम लोग पहले सैटरडे संडे वो ट्रैवल कर कर के गेट और EC की क्लासेस लिया करते थे, बट अनअकैडमी में ने हमें टेक्नोलॉजी सिखाया, लेकिन उन्होंने बीच में ही हमें कट कर दिया, ठीक है? लेकिन फिर बच्चों बोले कि सर हम लोग आपका लेक्चर कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ठीक है? इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद से खुद का चैनल स्टार्ट किया जाए, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए। और जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो बहुत बच्चे जुड़े, ठीक है? 1000 तो चले गए, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो आपसे हेल्प है कि आप प्लीज़ उसको थोड़ा लोगों के साथ शेयर करो, स्प्रेड करो आप उसे, ठीक है? और अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आता है तो हम लोग मैं लाइव सेशंस भी कंडक्ट करूंगा, जहां पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये क्या है? ये है फ्रैक्शन, ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अग्री? ठीक है। नाउ पीपल सी, so we know कि curly bracket of x is fractional part of x, so thus this x can be written as big bracket of x plus curly bracket of x. So x minus of big bracket of x is equals to curly bracket of x, right? We know this? Fine, we know this. Okay. Now we also know कि y is equals to fractional part of x. What is its graph? We discussed already, x origin y. तो जिनका भी ये सेशन मिस हो गया होगा वो देख लीजिएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था आपको, ठीक है? सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है? ये कुछ ऐसा आएगा, राइट? तो ये है 0 से 1, देन 1 से 2, देन 2 से 3, ठीक है? एंड हियर -1 से 0, एंड ये माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या है? प्लस इन्फिनिटी। एंड व्हाट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू? तो क्योंकि दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, so this is always less than 1. So what we observed here कि after 1 the same type of graph is repeating. So can I write like this कि x minus greatest integer of x is equals to fractional part of x is periodic with 1, ठीक है? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? 1 के साथ
पीरियोडिक पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा, 1 के साथ पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है, 1 के साथ पीरियोडिक हो जाएगा। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता है। सो क्वेश्चन क्या था, हमें इसका आउटपुट निकालना है, ठीक है। सो वी वांट आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम लोग प्रॉपर्टीज कॉन्सेप्ट्स रिकॉल कर रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे ऐसा जा सकता हूँ कि वी नो दिस कि जब भी -1 से +1 हो और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे आप। सो -1 से +1 x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ठीक है। एंड I told you कि there are 2 ways to solve this type of question. Either you go -1 to 0 plus 0 to 1 is a one way. So in this -1 to 0 x minus greatest integer of x, and here 0 to 1 x minus of greatest integer of x dx. So in -1 to 0 this value is -1. You know what is greatest integer of x? So greatest integer of x basically message you greatest integer of x क्या होता है कि वैसा इंटीजर लेना है, ठीक है, जो x से नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट हो। So the nearest and the least integer in this domain is 100% -1. Similarly in 0 to 1, what is the least integer is 0, ठीक है, and then you integrate it. So -1 to 0 x plus 1 dx and plus 0 to 1, ठीक है, x dx, and then it's a very simple. Now you can integrate it easily. So x square by 2 plus x 0 to -1 plus x square by 2 0 to 1. ओके फाइन। प्लस मैंने तुम्हें एक और मेथड बताया था, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए मैंने एक और मेथड बताया था, और वो मेथड था ग्राफिकल मेथड, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था कि -1 से +1 हियर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx है, एंड we can write like this way also. This is x minus of greatest integer of x dx. Okay, greatest integer of x dx, and I told you ना कि x minus greatest integer of x का ग्राफ क्या होगा। So say this is x origin x dash, ठीक है, y origin y dash, y origin y dash. Now so 0 to 1 and here -1 to 0, -1 to 0. So how many triangles you are getting? How many triangles you are getting? So because this represent area under the function, so there are 2 triangles you are getting, right? So there are 2 triangles. So area of one triangle is half into how much is base length is 1, and how much is height 1, half into base into height, and here half into base into height, ठीक है। So what is total area? So half plus half is equals to 1. Fine. So you know this concept. Okay. तुम इसे जानते हो, इसको सॉल्व कैसे करना है। लेकिन पीपल सी व्हाट्स आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो ये है ना, अब इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व कैसे करोगे? तो चलो देखते हैं। लिमिट क्या है? -3/2 to 10 है, राइट। सो -3/2 to 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। सो इंटीग्रेशन -3/2 to 10 is fractional part of 2x dx. So here we know very well कि this fractional part of x is periodic with 1, ठीक है। तो आपको पता है ना कि जैसे अगर sin x मैंने लिखा sin x, तो sin x is periodic with 2π. So what about sin of 2x? तो sin of 2x is periodic with 2π/2 pi. What is sin of 3x? तो sin of 3x is periodic with 2π/3, ठीक है, आपको पता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x क्या हो जाएगा? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x is periodic with 1/2.
तो ये 1/2 के साथ पीरियोडिक है, ये 1/2 के साथ पीरियोडिक है। तो पीपल सी, अगर ये 1/2 के साथ पीरियोडिक है तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है? सी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि तो यहाँ पे यस, यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख रहा है। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज 10 है ना, और ये इट इज़ पीरियोडिक विथ हाफ, इट इज़ पीरियोडिक विथ हाफ। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं 10 को 20 इंटू हाफ एंड हियर माइनस से प्लस हाफ इंटू -3, है ना। 20 इंटू हाफ इज 10 एंड प्लस हाफ इंटू माइनस इज -3/2 पॉसिबल, एंड देन fractional part of 2x dx. Correct? Now what is its output? तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा. So this is very similar to, this integration is very similar to, this integration is very similar to say m into t, right? n into t f of x dx. Because this whole function is periodic with half, so it is periodic with t, it is periodic with t. So what is coefficient here? 20 and minus m. So n is equals to 20, or n is equals to 20 and m is equals to how much? -3 you are getting. N is equals to 20 and m is equals to -3 you are getting. Okay, so what is its output? So can I write like this way? It's one of the very powerful property. This is n minus of m integration 0 to t f of x dx, है ना, where n comma m belongs to integer, where n comma m belongs to integer. So you are saying कि sir here -3 and +20 both are integer. So yes, you can put in place of n 20 and in place of m is -3. ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा अगर तुम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हो. ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है अगर तुम यहाँ यूज़ करते हो, ये प्रॉपर्टी अगर तुम यहाँ पे लगाओगे, ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताया, तो क्वेश्चन फास्ट सॉल्व हो जाएगा. सो मैं क्या मैसेज दे रहा हूँ कि यहाँ अगर देखें हम तो क्या है, दिस इज दिस इज से इंटीग्रेशन ऑफ 20 इंटू हाफ एंड -3 इंटू 1/2 इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x इज इक्वल टू, so n is equals to 20 and m is equals to -3. so apply the property. तो ये क्या हो जाएगा, n minus of m, right? n minus of m you will get. तो n क्या है, 20 प्लस ऑफ 3 इंटीग्रेशन 0 to half and fractional part of 2x dx. so 20 plus 3 is 23. तो 0 से half is fractional part of 2x dx, is fractional part of 2x dx. agree with this? any problem? no. okay, प्रॉब्लम होगा तो नंबर है मेरे पास. ठीक है, इसी नंबर पे कॉल कर लेना, इसी नंबर पे कॉल कर लेना. ठीक है, चलो अब ये 0 से हाफ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x है, इसे सॉल्व करना है. तो 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, 2 को तुम बाहर कर सकते हो. ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों कि दिस इज से 0 से हाफ है ना, तो दिस इज 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x. ठीक है, और ये क्या होगा dx से, तो ये ऐसा हो सकता है 0 से हाफ 2x माइनस ऑफ 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx. ठीक है, तो इसे आप सेपरेट भी कर सकते हो, 0 to half 2x dx माइनस 0 to half 2 of fractional part of x dx.
Now in 0 to half, what is the least integer? 0 only, so this is completely 0. और ये क्या हो जाएगा 2 into, तो ये वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर दो. So this is 23 into 2 into x square by 2. Limit is 0 to half. So 2 and 2 cancel. So output is 23 by 4. So 23 by 4 is the right answer. 23 by 4 is the right answer. Agree? Okay. तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने एक नया प्रॉपर्टी लगा दिया. हमने ये ऑब्जर्व किया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x हाफ के साथ पीरियोडिक होता है, नंबर 1. नंबर 2, फिर हमने ये देखा कि यार ये ऊपर में -10 था, सॉरी +10 था, तो 10 को हम 20 इंटू हाफ लिख सकते हैं. ठीक है, लोअर लिमिट -3/2 था, तो -3 इंटू हाफ लिख सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर्टी लगा दें mt और nt, तो लोअर लिमिट mt है, अपर लिमिट nt है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं n - m 0 to t f(x) dx. वो प्रॉपर्टी लगा के मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी रिमेंबर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना. इस पे काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. तो ठीक है, तो यस, तो हम लोग अभी तक क्या क्या कर चुके हैं. अभी तक हमने 0 to nt कर लिया. यस, 0 to nt f(x) dx. टेल मी, हाँ, n इंटू 0 to t f(x) dx. ये प्रॉपर्टी पता है तुम्हें. नेक्स्ट मैंने भी जस्ट बताया mt to nt f(x) dx इज इक्वल्स टू n - m 0 to t, ठीक है, f(x) dx. अभी जस्ट देखा था ये प्रॉपर्टी. ठीक है, अभी जस्ट हमने ये प्रॉपर्टी देखा था. और एक और प्रॉपर्टी हमने देखा ना, एक और देखा. कौन सा? एक और प्रॉपर्टी मैंने बताया ना, वो बताया a प्लस nt एंड b प्लस nt f(x) dx is equals to integration of a to b f(x) dx. And everywhere, wherever you are using n and m, तो n and m belongs to integer. ठीक है, तो ये हो गया 1, ये है 2 और ये क्या है 3. So there are 3 properties. Agree? ठीक है दोस्तों, चलेगा, फाइन. ओके. अच्छा, कभी कभी आप लोगों का जो है ग्रुप पे मैसेज आता है, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ. तो मैं आपको बता दूँ कि मैं खुद भी एक एकेडमी रन करता हूँ पुणे में. मैं रहने वाला बिहार से हूँ. आई एम फ्रॉम बिहार. ठीक है, मेरा सारा एजुकेशन बिहार से हुआ है. सिर्फ बीटेक एमटेक पीएचडी के लिए मैं बाहर निकला. ठीक है, तो यहाँ भी पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है मुझे. आई लव टीचिंग मेरा पैशन है, सीखना सिखाना. और मैं 18 आवर्स भी काम कर लूँ ना, तो मैं टायर्ड नहीं होता हूँ. और मेरे टीचर्स ने बोला था कि आप वही काम करो जिसमें आपको खुशी मिलता हो, जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलता हो. तो मैं इंडस्ट्री में भी था, मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया, लेकिन इंडस्ट्री में मुझे मज़ा नहीं आया. क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखा कि सस्टेन होने के लिए काफ़ी पॉलिटिक्स चाहिए आपके अंदर. ठीक है, और मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ. ठीक है, तो फिर मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट किया कि यार मुझे एकेडमी रन करना है, मुझे टीचिंग में जाना है. फिर टीचिंग में आने के बाद फिर मैंने पूना में खुद का एक सेंटर स्टार्ट किया है. और यहाँ पे मैं गेट की स्टूडेंट्स, आईआईटी की स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता हूँ. और तो क्या होता है, दिन भर मैं उसी ट्रेनिंग में बिज़ी रहता हूँ. लेकिन मुझे फिर याद आता है कि नहीं यार, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे थे, उनके लिए भी मुझे सेशंस बनाना है. तो जब भी पब्लिक हॉलीडेज़ होता है, तो पब्लिक हॉलीडेज़ को मैं कंप्लीट यूटिलाइज़ करता हूँ और आपके लिए सेशंस बनाता हूँ. इवन लेट नाइट को भी उठ करके आपके लिए सेशन बनाता हूँ. बहुत अच्छा लगता है मुझे. ठीक है, और लेकिन दुख कब लगता है कि जब आप कुछ बच्चे जो है मेरे ग्रुप छोड़ देते हैं, या व्हाट्सएप पे पहले तो बहुत एक्साइटमेंट से ज्वाइन करते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर वो ग्रुप छोड़ते चले जाते हैं. मैंने आपको बताया है कि आप लोगों को यूज़ मत किया करो. आप ऐसा मत बन जाओ यार कि आप अनअकैडमी हो, राइट.
लोगों को यूज़ कर रहे हो, फिर उसको छोड़ दे रहे हो, फेंक दे रहे हो। लोगों को यूज़ करना बंद करो यार, ठीक है। एक अच्छा रिलेशन, एक हेल्दी रिलेशन बनाओ, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आप एटलीस्ट ग्रुप पे तो कनेक्टेड रहो। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आए, मैं या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप पे कनेक्टेड हैं वो आपको शेयर कर दे और आपका बेनिफिट हो जाए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि यार बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो आप उसको म्यूट करके रखो ना, म्यूट करके रखो। मैंने तो अभी तक जितने ग्रुप में मुझे बच्चों ने ऐड किया, मैं कभी भी स्किप नहीं किया हूँ, ठीक है। मैं हमेशा अपना जो है ना आई एम समथिंग, आई एम ग्रेटेस्ट, ये मैं अपने आप को नहीं समझता यार। एक अपना रिलेशन है, हम लोगों ने एक साथ टाइम बिताया है, ठीक है। मैंने लेक्चर लिया, आप सुने, आपने कुछ बताया, मैं सुना, एक रिलेशन है अपना, उसको तो एटलीस्ट मेंटेन रखो, ठीक है। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये 3 प्रॉपर्टीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यस, ठीक है। चलो इसमें देखो, अभी भी मैं पीरियोडिक फंक्शन पे ही हूँ, मीन्स मैं तुम्हें वैसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ जिसमें पीरियोडिक फंक्शन प्लस डेफिनेट इंटीग्रल्स आ रहा है, ठीक है। चलो ओके ओके ओके। अब देखो, सपोज एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था। क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है मैं बताता हूँ आपको। 0 to, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to n पाई प्लस v, ठीक है, मॉड ऑफ साइन x dx। 0 to n पाई प्लस v मॉड ऑफ साइन x dx, ठीक है। और इज इक्वल टू, ठीक है। और ये है 2n प्लस 1 माइनस ऑफ कॉस v, ये है 2n प्लस 1 माइनस ऑफ कॉस v, ठीक है। ऑलरेडी ये दिया हुआ है और तुम्हें प्रूफ करना है या फिर शो दैट। और v का कंडीशन क्या है ना, व्हाट इज v? v का कंडीशन भी मेंशन था कि v इज फ्रॉम 0 to pi, v इज फ्रॉम 0 to pi, एंड व्हाट इज n? n का कंडीशन भी मेंशन है, n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N, नेचुरल नंबर, ये कंडीशन मेंशन है, ठीक है। तो एक बार फिर से चेक कर लो कि क्वेश्चन 0 to n pi plus v mod of sin x dx is equal to 2n plus 1 minus of cos b, where n belongs to natural number and v belongs to 0 to pi, 0 to pi, right? Okay. चलो, सो इस क्वेश्चन को केयरफुली देखो। फर्स्ट यू प्लान योरसेल्फ, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें। और ये जो सेशन है गेट और ईएसी के लिए सेशन लिया जा रहा है। वैसे ये सेशन आईआईटी जैम के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा, जो सीएसआईआर के जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करें उनके लिए बेनिफिशियल होगा, जो बच्चे जेई में के लिए प्रिपरेशन करें, JEE के लिए 11-12 में है, उनके लिए भी ये सेशन बेनिफिशियल होगा। जब मैं गेट और ईएसी का वैसे चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा जो JEE के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि सिर्फ वही बच्चे अटेंड करें जो गेट और ईएसी के लिए पढ़ रहे हैं। बट ये कॉमन है, बेसिक कैलकुलस इज कॉमन, ठीक है। चलो, तो अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन मेंशन है कि v शुड बी इन द रेंज ऑफ 0 to pi, v should be in the range of 0 to pi, and you are moving from 0 to n pi plus v, you are moving from 0 to n pi plus v। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं 0 से पाई जाऊँ, फिर पाई से n पाई जाऊँ। आप थोड़ा इसमें सोचोगे कैसे कर सकते हैं आप इसे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ ना कि 0 से मैं v चले जाऊँ, 0 से मैं v चले जाऊँ, और 0 से v चले जाऊं, और यहाँ पे v से n पाई प्लस v चला जाऊं, क्योंकि v क्या है इस रेंज में है। तो तुम 0 से v चले जाओ, v से n पाई प्लस v, ठीक है, अग्री, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर देते हैं। सो मॉड ऑफ साइन x dx एंड हियर ऑल्सो मॉड ऑफ साइन x dx, ओके। चलो नाउ
अब जीरो से वी का रेंज नहीं मालूम है तुम्हें? अच्छा, वैसे भी आंसर जो है वो वी के फॉर्म में ही आ रहा है, सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस। ठीक है, आंसर यहाँ पे वी के फॉर्म में ही आएगा। लेकिन पीपल अब इसे सॉल्व कैसे करें? इसे सॉल्व करना है, तो इसे कैसे सॉल्व करें, राइट? क्या करें, इसको सेपरेट कर दें? क्या करें इसमें? यहाँ पे 0 प्लस, तो 0 से n पाई चले जाए, v से v चले जाए, या कुछ प्रॉपर्टी लगेगा, कुछ रूल लगेगा यहाँ पे, राइट? तो लिखोगे नेक्स्ट रूल, यहाँ पे एक रूल लगेगा, और रूल क्या है कि अगर a से n प्लस nt है, ठीक है, रिमेंबर दिस, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखता हूँ कि इंटीग्रेशन a से अगर a प्लस nt जा रहे हो f ऑफ x dx, a से a प्लस nt जा रहे हो f ऑफ x dx, तो इसे तुम लिख सकते हो n इंटू, इसे तुम लिख सकते हो n इंटू 0 टू t, ठीक है, f ऑफ x dx, 0 टू t f ऑफ x dx, यस। हाँ, लेकिन ये जो रूल है सिर्फ पीरियोडिक फंक्शंस के लिए वैलिड है। तो f ऑफ x इज पीरियोडिक विथ t, where t क्या होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर दैन 0। t क्या होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर दैन 0। तो दोस्तों मैं अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाए तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे, तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये हो जाएगा 0 से लेकर v, ठीक है, मॉड ऑफ साइन x dx प्लस, अब यहाँ पे v से v प्लस n पाई है, तो मैं इसे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, v और v तो सेम आ रहा है, इट मीन्स ये a और a तो सेम आ रहा है, तो क्या बचेगा? n पाई बचेगा, और मॉड ऑफ साइन x इज पीरियोडिक विथ पाई, तो t का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई, इट मीन्स ये हो जाएगा n इंटू 0 से लेकर पाई मॉड ऑफ साइन x dx। सो मैंने क्या किया, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, मैंने ये प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया दोस्तों, देख लीजिए, मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे नाउ, अब दोस्तों 0 से पाई में मॉड ऑफ साइन x क्या होता है? क्या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? 0 से पाई में क्या होता है, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। सो अभी तक हमने क्या देखा? जी हाँ, ये देखिए, तो 0 से v, ठीक है, मॉड ऑफ साइन x dx प्लस ये क्या है? n इंटू 0 टू पाई, n इंटू 0 टू पाई, एंड हियर मॉड ऑफ sin x dx, and if we take the graph of sin of x, तो sin of x का ग्राफ क्या होगा? ये प्लस माइनस 0 पाई 2 पाई, मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, इट मीन्स मॉड ऑफ sin x in 0 to pi is 100% पॉजिटिव, है ना। एंड व्हाट अबाउट 0 to v? v का रेंज क्या है? तो v का रेंज देखो यहाँ पे 0 टू पाई, यस, v का भी रेंज 0 टू पाई है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0 से पाई में ये भी पॉजिटिव है और 0 से पाई में ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। सो इज 0 से v, दिस इज ऑल्सो साइन x dx प्लस n इंटू 0 से पाई, ये क्या होगा? साइन ऑफ x dx, करेक्ट। नाउ इसको इंटीग्रेट कर दो, तो व्हाट इज साइन x का इंटीग्रेशन? साइन x का इंटीग्रेशन इज minus of cos x 0 to v plus n minus of cos x and 0 to pi, and then put the limit, so minus of cos v plus 1 plus n, cos pi is -1, so minus plus 1, minus cos 0 is 1, cos 0 is 1 तो +1, ठीक है। अब चेक कर लो तुम्हें क्या प्रूफ करना था, 2n plus 1 minus cos v, ठीक है, so 2n plus 1 minus cos v, yes, we are getting the same thing, 2n plus 1, ठीक है, minus of cos v, 2n plus 1 minus of cos v, ठीक है। मैं तो दोस्तों ऐसा समझता हूँ ना कि मैथमेटिक्स जो है ना वो सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो तो मैथ्स का तो हाई वेटेज ही होता है। मैं गेट और ईएसी के लिए भी अगर बात करूँ तो गेट में तो सबसे हाई वेटेज 13 मार्क्स तो मैथ्स से ही आता है, ठीक है। और मैथ्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप 10th क्लियर कर रहे थे तो आपके पास 2 ऑप्शन था, बायोलॉजी लें या इंजीनियरिंग लें, तो आपने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया। क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि आपका मैथमेटिक्स क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था,
तो मैथमेटिक्स में तो आप अच्छे हो ही, बस आपको करना क्या है, आपको बस पॉलिश करना है, बस आपको पॉलिश करना है, ठीक है। एक सही मेंटोर की आपको ज़रूरत है जो आपको मैथमेटिक्स में गाइड कर पाए, और मैं हूँ ना आपके लिए, मैं सही मेंटोर बनूंगा आपके लिए, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगा दिया, और जब भी मॉड आता है ना तो इंटरवल चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं करोगे कि सर मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ तो आपने ऐसा बताया था, तो ये है 0, ये है पाई, ये है 2 पाई। जब भी मॉड ऑफ साइन एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स का साइन चेक करोगे ना, सो आप इसे साइन एक्स या कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे और फिर चेक करोगे। अग्री? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो फोन कर लेना, ओके, ठीक है। लिख लिया आपने? तो अभी आपने क्या देखा दोस्तों कि मैं आपको कितने प्रॉपर्टीज बता चुका। तो फर्स्ट बताया 0 to nt f of x dx is n into 0 to t f of x dx लिख सकते हैं। चलो फर्स्ट। सेकंड क्या बताया, a plus nt b plus nt f of x dx is equals to इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ nm, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, मैंने क्या बताया तुम्हें, हाँ ये प्रॉपर्टी बताया ना, a से n प्लस एन टी, और उसके पहले क्या बताया, यस एम टी टू एन टी, ठीक है। तो हाँ, सो एम टी टू एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एन माइनस ऑफ एम, ठीक है, 0 से t एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। एंड फोर्थ आपने क्या देखा कि अगर ये a से a प्लस एन टी है ना, आप देखो यहाँ पे अगर ये a से a प्लस एन टी है, अभी जस्ट मैंने प्रॉपर्टी a से a प्लस एन टी है, तो ये क्या हो जाता है n इंटू 0 टू t हो जाता है, ठीक है, f ऑफ x डी एक्स, दिस इज n इंटू 0 टू t f ऑफ x डी एक्स, ठीक है। तो लिख लो, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आपको रियलाइज़ नहीं होगा, ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर ये रिमेंबर रहा तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। और दोस्तों मैं तो यही बताऊंगा आपको, मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ते हो तो उस पर कंडीशंस मत लगाओ। इतना ही नहीं पढ़ना है कि बस एग्ज़ाम पास हो जाए, ठीक है। अरे एग्ज़ाम तभी पास कर पाओगे ना जब मैक्सिमम लेवल तक तुम्हारा नॉलेज हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि रट करके तुम एग्ज़ाम निकाल लोगे, रैंक निकाल लोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो थियरी ऑफ मशीन्स पढ़ रहे हो या फिर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो या सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ रहे हो, तो तुम्हें बहुत डिटेल में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका अंडर 300 रैंक पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। और सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस एंजॉय करना है तुम्हें। सब्जेक्ट जब भी आप सीखते हो ना, लर्न करते हो तो एंजॉय करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे एक लाइट ऑन हो जाए और बोले कि अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है, इसमें बहुत कंटेंट है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, है ना। अरे आप नेशनल लेवल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो ये सब तो फंडामेंटल्स है, ये सब तो तुम्हें आना ही चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें एंजॉय करना है इसको सीखने में, प्रेशर नहीं ले लेना है कि क्या करें सर, ठीक है, बहुत टफ जा रहा है। ऐसा कौन सा काम है जो इजी है, बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो इजी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा कौन सा काम है जो इजी है, बताओ। हाँ, सोना इजी है? नींद तभी आएगी जब आप काम करोगे, राइट। कोई भी काम इजी नहीं होता है, चाय बेचना भी डिफ़िकल्ट है, उसके लिए भी कस्टमर आपको बनाना पड़ता है, कोई काम इजी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो आप पूरा दिल से पढ़ो, तभी आपको इसमें सक्सेस मिलेगा। और इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखा है, मेरा तो कैलकुलस ने लाइफ बदला है। बहुत स्टार टीचर हूँ नहीं, बहुत कम लोग मुझे जानते हो कैलकुलस पढ़ा करके, कैलकुलस में इतना पावर है दोस्तों, ठीक है।
कभी भी कोई चीज़ आपको लाइफ में यूज़ आ सकता है, उसको नेग्लेक्ट मत करो, अच्छे से करो। अगर तुम पढ़ रहे हो तो बहुत दिल लगा कर पढ़ो, ओके, तभी आपको इसमें सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो इसके आगे का जो पार्ट है दोस्तों वो मैं नेक्स्ट सेशन में लूँगा, ठीक है, जो मेरा लेक्चर नंबर 6 है उसमें लूँगा। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मेरा नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं इस चैनल पे, देखते हैं और चले जाते हैं, अरे यार लाइक तो कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कुछ अच्छा कमेंट्स लिख दो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मुझे अपने बच्चों के लिए और कुछ करना है, ठीक है। फेसबुक पे भी एक रिक्वेस्ट सेंड कर दो, रोहित सिन्हा मेरा नाम है, ठीक है। तो रोहित सिन्हा फेसबुक पे सर्च करो, वहाँ रिक्वेस्ट भी जो मैं आपको ऐड कर लूँगा। तो ऐसे हम लोग आपस में कम्युनिकेशन में रहेंगे। बहुत सारे मेरे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आते रहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ दिन पहले एक बच्चे का फ़ोन आया कि सर मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए था। मैंने बोला ठीक है बनवा देता हूँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। एक बच्चे का फ़ोन आया कि सर DRDO का एग्ज़ाम कब होने वाला है, क्या क्या कंडीशंस है, कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें। हम लोगों ने उसको गाइड किया, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा कि जब हमारे टच में रहोगे आप, ठीक है, जब आप टच में रहोगे, ठीक है। तो टच में रहने के लिए टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम आप मेरा ज्वाइन कर लो, ठीक है। नहीं तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ओके। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब हम दोनों आपस में, मैं आपके लिए काम करूँगा क्योंकि आपके पास बहुत टाइम नहीं है। मैंने तो डिसाइड कर लिया टीचर बनना है, लेकिन आपने डिसाइड नहीं किया है। आपको तो लाइफ में बहुत आगे जाना है, लेकिन टाइम लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपना टाइम लगा के आपके लिए रिसोर्सेज, आपके लिए इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करूँगा, बट उसके लिए आपस में कनेक्ट होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, यू ऑल आर वेरी प्रेशियस फॉर अस एंड डू स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।